अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डिज़ीज़ फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़ इज़ मम्प्स। मम्प्स का जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। केस आपके पास है 12 ईयर्स ओल्ड बॉय प्रेजेंट्स विद अ फीवर, मस्कुलर पेन, हेडेक एंड मलेज। देयर इज़ बायलेटरल स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ हिज ईयरलोब, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ओवर द एरिया फ्रॉम द बैक ऑफ हिज मैंडिबल। टेकिंग सोर लिक्विड कॉजेज पेन ऑन स्वेलिंग। तो ये हमारा है, लेकिन ये 12 साल का बच्चा नहीं है। वैसे ही बता रही हूँ कि इसमें जो मेजर क्राइटेरिया ना, दैट इज़ फीवर अलॉन्ग विद द बायलेटरल स्वेलिंग, मतलब ऑन द पैरोटिड स्वेलिंग्स। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ एक्यूट कंटेजियस वायरल डिजीज़, जिसमें आपको फीवर मिलता है, पैरोटिड स्वेलिंग मिलती है, इसके साथ साथ मेनिंजोइंसेफेलाइटिस मिल सकता है और ऑर्काइटिस मिल सकता है अगर वो थोड़ा सा बड़ी एज में। मम्प्स जो है ये आरएनए वायरस है, जो कि जिसको मम्प्स वायरस कहते हैं, और उसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। अब इसका जो ट्रांसमिशन होती है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू होती है, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है, या फोमाइट्स के थ्रू होती है। सो पैथोजेनेसिस की क्या होती है? रेस्पिरेटरी रूट से ये जाता है और फिर ये जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करके जाता है ब्लड में, ब्लड से टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ से जो है वो टिश्यूज़ में मोस्टली ब्लड में आएगा तो सिलिवरी ग्लैंड्स में जाएगा, वहाँ पे एडिमा और इन्फिल्ट्रेशन करेगा, मतलब एडिमा कॉज करेगा, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे और ग्लैंड्स को जो अफेक्ट करेंगे। तो ये हमारा है। सो साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे? देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 12 to 25 डेज़ का होता है और इसमें आपको पैरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग मिलती है, जिसमें लोब ऑफ ईयर जो है वो डिस्प्लेस कर जाता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये पेनफुल स्वेलिंग जो होती है बहुत ज़्यादा। रेडनेस एंड स्वेलिंग हो जाती है अराउंड द ओपनिंग ऑफ स्टेन्स एंड डक्ट, और एडिमा हो जाता है सॉफ्ट पैलेट का, लैरिंक्स का, फेरिंक्स का, और अपर चेस्ट तक। अब इसमें देखिए आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ना पैंक्रेटाइटिस भी हो जाता है ड्यू टू पैंक्रियाज इन्वॉल्वमेंट, और ऑर्काइटिस हो जाता है ड्यू टू ये सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसका डायग्नोसिस जो है ना वो हम क्लिनिकली, मतलब बच्चे को देख के ही हमें अंदाज़ा हो जाता है। फिर हम सीबीसी करवाते हैं तो हमें ल्यूकोपीनिया मिलता है और लिम्फोसाइटोसिस मिलती है। अगर पैंक्रेटाइटिस हुआ होगा तो सीरम एमाइलेज लेवल इंक्रीज़ हुआ होगा, लेकिन क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड की भी स्वेलिंग है तो सीरम एमाइलेज लेवल हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये इसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, सीरम एमाइलेज लेवल। फिर ऑब्वियसली हमने अगर वायरल कल्चर करवाना है तो हम जो है वो ले सकते हैं सलाइवा को, CSF को, ब्लड को, यूरिन को। इसके अलावा एलाइज़ा करवा सकते हैं, जिसमें हमें IgG और IgM एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं। फिर इसके डीडीज़ जो हैं वो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसको सर्वाइकल एडिनाइटिस है इसको देखने से, या इसको परलेंट पैरोटाइटिस है, या इसको रिकरेंट पैरोटाइटिस है, या इसको कि ट्यूमर बना हो सकता है, या स्टेंटन डक्ट की वैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या उसको कोलेजन वास्कुलर डिजीज़ है लाइक जॉगरन सिंड्रोम, उसकी लिम्फ नोड की स्वेलिंग लग रही है, इसको SLE है। तो इस तरह की इसकी कुछ डीटीज़ होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं मम्स के? मेनिंजोइंसेफेलाइटिस होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्काइटिस है, पैंक्रेटाइटिस है, डेफनेस है, और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस है। मेनिंजोइंसेफेलाइटिस में क्या है कि डीमाइलिनेशन शुरू हो जाती है, और जो एपिडेमियोकार्डिटिस है वो डर्ल्स को अफेक्ट करती है मोस्टली। जो प्री प्यूबर्टल बॉयज़ होते हैं उनमें नहीं होती, प्यूबर्टी में होती है। फिर उसमें जो टेस्टिस होती हैं वो स्वॉलिड और टेंडर हो जाती हैं। पैंक्रेटाइटिस जो है उसमें आपको एपिगैस्ट्रिक पेन मिलेगी और इस तरह से, और डेफनेस में जो न्यूराइटिस हो जाता है ऑडिटरी नर्व का, इस वजह से। और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? ओफराइटिस इन फीमेल्स, थायरोडाइटिस, मायोकार्डाइटिस, आर्थराइटिस। फिर इसकी मैनेजमेंट जो है वो सपोर्टिव होती है। इसमें हम कोई, मतलब ये नहीं है कोई एंटीवायरल देंगे तो ठीक होगा, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है। बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स दे देते हैं, क्योंकि चबाने पे दर्द हो रही है तो हम कोई सॉलिड फूड नहीं देंगे, सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट देंगे। बेड रेस्ट का कहेंगे और लोकल सपोर्ट देंगे इन केस ऑफ ऑर्काइटिस। प्रिवेंशन इसकी जो है वो ऑब्वियसली MMR की वैक्सीन के थ्रू होगी, जो कि आपकी ये जो वैक्सीन है आपकी MMR, इसको आप 12 to 15 मंथ्स पे देते हो। पैसिव इसकी कोई नहीं होती इम्यूनिटी। तो ये कुछ फिगर्स देख लें आप, बाकी मैंने बता दिया आपको ऑलमोस्ट सब। ये इसकी जो है वो है एंटीबॉडी टेस्ट, लाइब्रेरी कल्चर, पैंक्रियाटिक एंजाइम टेस्टिंग, स्पाइनल टैप, MLAs आपने याद रखना है। देखें 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल है। इसमें जो आपको मेन चीज़ें हैं डायग्नोसिस के लिए वो है कि हाई ग्रेड फीवर, जनरलाइज मलेज, हेडेक। ये चीज़ें इतनी नहीं कर रही। डायग्नोज क्या कर रहा है? फेशियल पफीनेस।
बायलेटरल पेरोटिड इनलार्जमेंट टेम्परेचर के साथ, तो दिस विल बी द मम्प्स। कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं आपको आपको अब 4 बतानी है आपने। इसमें मेनिंजोइंसेफेलाइटिस हो सकता है, एपिडिडिमा ऑर्काइटिस हो सकता है, सॉरी ये फ़ीमेल है ना तो ऑर्काइटिस नहीं होगा इसमें, सॉरी ओफ्राइटिस होगा, तो ऑर्काइटिस नहीं लिखना इसमें, और अगर वो देखना है कि जेंडर कौन सा है। और फिर पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, और लेब्रेनाइटिस हो सकता है जिसकी वजह से डेफनेस हो सकती है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है मेजर। मैं रिपीट कर देती हूँ, ओफ्राइटिस लिखोगे, मेनिंजोइंसेफेलाइटिस लिखोगे, पैंक्रेटाइटिस लिखो, लेब्रेनाइटिस लिख सकते हो, मायोकार्डाइटिस, थायरोइडाइटिस, आर्थराइटिस, ये सारा कुछ। तो यही कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने पूछी हुई हैं। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो मैंने आपको बता दिया है कि रेस्ट करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे, सुपर एडिड इन्फेक्शन सॉरी एंटीबायोटिक्स सॉरी नहीं देते, जो है आइस पैक्स यूज़ करेंगे दर्द वगैरह के लिए, और फ्लूइड्स अच्छी रखेंगे, सॉफ्ट टाइट देंगे। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन है मम्स के लिए, जो कि MMR है, 12 to 15 मंथ्स में हम लगाते हैं, 12 and 15 मंथ्स पे, सॉरी 12 and 15 मंथ्स पे, और जो कि आपको जो कि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मम्स।